अप्रैल 2025 की एक ठंडी सुबह थी। पहलगाम की वादियां हमेशा की तरह खूबसूरत थीं। नीला आसमान, चीड़ के पेड़ों से आती ठंडी हवा और लिद्दर नदी की मीठी धुन। दिल्ली से आई 4 फैमिली अपने बच्चों के साथ घोड़ों पर सवार होकर बेटाब वैली की तरफ जा रही थी। बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे, माताएं सेल्फियां ले रही थीं और गाइड रास्ते की कहानियां सुना रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पल में ये खूबसूरत सफर दर्दनाक यादों में बदल जाएगा। पहलगाम से करीब 1 किलोमीटर आगे घना जंगल शुरू होता है। गाइड ने जैसे ही घोड़ों की रफ्तार धीमी की, दूर पहाड़ों पर काले कपड़ों में 3 साए दिखाई दिए। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, सबको लगा शायद चरवाहे होंगे। लेकिन तभी हवा में चीखती हुई एक गोली चली और पलक झपकते ही अफरा तफरी मच गई। घोड़े बेकाबू होकर उछलने लगे, बच्चे रोने लगे और महिलाएं घबराकर इधर उधर भागने लगी। आतंकियों ने बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। चारों तरफ धुआं, चीखे और गोलियों की आवाज गूंज रही थी। गाइड ने परिवारों को चिल्लाकर नीचे झुकने को कहा और खुद सबसे आगे खड़े होकर सबको कवर देने की कोशिश करने लगा। लेकिन हमलावर पहाड़ी की ऊंचाई पर थे, उन्हें साफ निशाना मिल रहा था। कुछ ही सेकंड में 2 पर्यटक जमीन पर गिर पड़े। उनके साथ आई महिलाओं की चीखें वादी की खामोशी को चीर रही थी। एक छोटी बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़े बार बार पूछ रही थी, मम्मी क्या हो रहा है? लेकिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक एक स्थानीय युवक हबीब, जो पास ही लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, यह सब देखकर भागते हुए आया। उसने हाथ जोड़कर आतंकियों को आवाज दी, बस करो, ये लोग बेगुनाह हैं। लेकिन उसकी बात पूरी हुई भी नहीं थी कि एक आतंकी ने बिना दया किए उस पर गोली चला दी। हबीब वही गिर पड़ा। उसकी मौत ने सबको अंदर तक हिला दिया। वो सिर्फ मासूम लोगों को बचाना चाहता था। करीब 7-8 मिनट तक आतंकियों ने लगातार गोलियां बरसाईं। जमीन पर खून बहने लगा, घोड़े तड़पते रहे और हवा में सिर्फ चीखें बची। इस बीच कुछ पर्यटकों ने बच्चों को पकड़कर एक बड़े पत्थर के पीछे छिपा दिया। एक मां ने अपनी 6 साल की बेटी को सीले से लगाकर खुद उसके ऊपर झुकते हुए कहा, डर मत, मैं यही हूं। वो खुद कांप रही थी, लेकिन बेटी को हिम्मत दे रही थी। आखिरकार दूर से सुरक्षा बलों के वाहन की आवाज सुनाई दी। आतंकियों ने फायरिंग रोक दी और जंगल की ओर भाग निकले। सेना और पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने लगी। लेकिन दृश्य दिल दहला देने वाला था। महज कुछ मिनटों में पहलगाम की शांति एक युद्ध भूमि बन गई थी। बाद में खबरों में आया कि यह एक सुनियोजित हमला था, जिसमें 26 लोग घायल हुए और कई मासूमों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पहलगाम की वो खूबसूरत सुबह अब उन परिवारों की यादों में एक दर्दनाक तस्वीर बन चुकी थी। प्रकृति फिर भी वैसी ही थी, बट इंसानों के घाव बरसों तक नहीं भर पाए।